Good afternoon, class. Today we are going to discuss about business communication and information system. आज हम लोग BCA 103 की श्रृंखला में यूनिट फर्स्ट की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होते हैं, हाउ वी कम्युनिकेट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ वी ट्रांसमिट दिस इंफॉर्मेशन ऑन टू, कैसे हम अपने संप्रेषण को एक दूसरे से शेयर करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो पहले फटाफट हम लोग चलते हैं बच्चों, यूनिट पे क्या क्या कंटेंट्स हम लोगों को पढ़ना है उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि कंटेंट्स में क्या क्या हम लोगों को यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस को जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो हमारे क्वेश्चन उसी से आएंगे, है ना। तो हम लोग पहले उसको जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक सिलेबस होता है। हम लोग यहाँ पे अभी बिहार यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उस पर अकॉर्डिंग हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यूनिट फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है, पहला है मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना है बच्चों, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड क्या है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। मीनिंग अर्थात क्या अर्थ होता है कम्युनिकेशन का, और उस कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि उसके प्रोसेस क्या होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, बैरियर। बैरियर मीन्स क्या होता है बच्चों, बाधा। कम्युनिकेशन के दौरान कौन कौन सी बैरियर्स आते हैं। तीसरा क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशंस एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बच्चों, वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, इनको पहले हम लोग इस सिलेबस को जो है ना बच्चों एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है, फिर हम लोग आगे इस टॉपिक को इन डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके सामने। फर्स्ट हम लोग का यूनिट फर्स्ट में हम लोग को डिस्कस करना है, हम लोग जानेंगे मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो बच्चों, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, अगर कोई आप इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन क्या है, हर इंफॉर्मेशन का एक मीनिंग होता है और हर इंफॉर्मेशन का एक अपना कम्युनिकेशन होता है बच्चों। ठीक है, अब क्या है, तो कम्युनिकेशन के दौरान कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो बातचीत करते हैं ना, आप जो कन्वर्सेशन करते हैं वो आपका दो मोड में हो सकता है बच्चों। किस मोड में, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कम्युनिकेशन को हम लोग चैनलाइज करेंगे बच्चों तो किस मोड में आएगा, टू मोड्स में आ सकते हैं। कौन कौन मोड आता है, फर्स्ट होता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो आपके सामने दिख रहा है ना, यहाँ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है। कम्युनिकेशन फर्स्ट होते हैं आपके वर्बल कम्युनिकेशन बच्चों, और सेकेंड होता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कहने का तात्पर्य क्या होता है, जो बात आप अपने लिखित रूप से आप चीज़ों को समझाते हैं, यानी कि आप लिखित रूप में कोई भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो चीज़ें क्या कहलाएगी, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन हो जाती है ना। और जो बात आप साइन लैंग्वेज, जैसे कि आप बच्चों देखते होंगे न्यूज़ चैनल्स कुछ होते हैं ना ऐसे, जहाँ पे साइन लैंग्वेज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, साइन लैंग्वेज में बताया जाता है। आप भी जैसे देखिए 26 जनवरी अभी आने वाले 26 एंड रिपब्लिक डे, तो आप उसमें देखेंगे क्या होते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम बहुत सारे आप देखेंगे कि न्यूज बच्चे क्या होते हैं, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बात करते हैं या न्यूज चैनल समझाते हैं, है ना। तो किस तरह का आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होता है। नॉन वर्बल यानी कि आपका जो सिम्टम्स है, हैंड का एक्सप्रेशन है, हाथों के द्वारा चीज़ों को समझाना, या हैंड एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो है ना बच्चों, या आई कांटेक्ट, ये सब किसके अंतर्गत आता है बच्चों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख दूँ आप लोगों के लिए, फटाफट जल्दी से आप लोग लिख लीजिए प्लीज। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, राइट डाउन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड है बच्चों आपके लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल और वर्बल का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, है ना। तो हम लोग इस चीज़ों को समझेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बच्चों आपने जाना कि वर्बल और नॉन वर्बल क्या है। फिर इसके बाद आते हैं कि बिजनेस का कम्युनिकेशन क्या होगा, बिजनेस कम्युनिकेशंस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बिजनेस में आप कैसे रीडिंग करते हैं, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है ना। तो आप चीज़ें समझ ही गएंगे। चलिए हम लोग अपने लेक्चर नोट्स की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमने लिखा है कम्युनिकेशन को हर किसी ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है बच्चों, ठीक है। तो कम्युनिकेशन को अगर आप मुख्य तौर पे अगर हम लोग बात करें या बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू एक जनरल पर्सपेक्टिव, कॉमन एक आम जनमानस की जो धारणा है उसके अंतर्गत कम्युनिकेशन वर्ड किससे आया, कम्युनिस्ट से आया, अर्थात जिसका मतलब होता है कॉमन, समान, सभी के लिए। And the word business stands for any economic activity which is undertaken with a view to earn profit, and the communication undertaken in the process of this activity is termed as the business communication. जब हम उस इंफॉर्मेशन को बिजनेस के रूप में प्रयोग करने लगते हैं तो बच्चों क्या कहलाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन। जैसे हम आम जनमानस की अगर बात करें तो जब हम आपस में बात करते हैं अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से तो कम्युनिकेशन है, लेकिन उसी कम्युनिकेशन को बच्चों जब हम बिजनेस के फॉर्म में यूज करते हैं तो क्या बन जाता है वो, बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लियर है। अब आइए कम्युनिकेशंस को सभी ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किए हैं। अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस, इन्होंने क्या कहा कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया ऐसी है जिसके द्वारा आप अपनी बातों को रखते हैं बच्चों, और जो व्यक्ति आपके सामने हैं जो आपकी बातों को सुन रहे हैं वो आपकी बातों को समझ सके। अब अर्थात कोई चाइनीज आपके सामने आ गया और आप उसके लैंग्वेज को जानते ही नहीं हैं तो कितना भी अच्छा समझा दे समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह कि कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन से आप बोल सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए उस लैंग्वेज का जानना भी अति आवश्यक है। अब आया हम कोई संस्कृत में अपने भाषण देने लगे तो अगला जो व्यक्ति है जो वो उनको संस्कृत की जानकारी होगी तभी तो समझ पाएंगे। तो हम लोग कहेंगे कम्युनिकेशन का संबंध बच्चों किससे है, लैंग्वेज से भी है। यानी अगर कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो हमें भाषा की भी बात करनी ही होगी। भाषा को हम लोग अनभिज्ञ अर्थात उसको छोड़ नहीं सकते हैं। अर्थात अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, इनके अनुसार देखिए कम्युनिकेशन इन्होंने क्या किया, कम्युनिकेशन इज जनरली डिफाइंड as the activity of conveying information and it is derived from the Latin words communis means to share। अर्थात आपने जो चीज समझा या आप अपनी भावना को, भावना दोनों तरह से हो सकती है, हर्ष की भी भावना होती है यानी खुशी की, जो आप खुश हुए तो फोन किए दोस्त को, हम एक कर लिए तो आप बता देते हैं, ये भी इन्फॉर्मेशन। आप दुख हुए तो दोस्त को नहीं बताएंगे, मम्मी पापा को बताएंगे। तो आप तो वही हैं लेकिन आपका कम्युनिकेशन तो बदल गया। मान लीजिए जो दोस्त आपका आपसे कल मीठा से बात कर रहा था कल वो तीखा से बात करने लगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो पर्सन नहीं बदला, क्या बदल गया बच्चों, कम्युनिकेशन बदल गया। जब तक अपनापन था तब तक प्रेम था, जब दूर हो गया तो बातें बदल गई। तो कहने का मतलब ये कि कम्युनिकेशन शेयरिंग का भी काम करता है। आप जो चीज़ कहते हैं अगला पर्सन उसी से तो समझता है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपके मन में एक चला कि सर सब फॉरेनर ही जितने विदेशी हैं क्या वही इसका ठेकेदारी लेकर बैठे हुए थे। नहीं, देखिए फॉरेनर जो हैं
किसी भी विषय की बात अगर हम करें तो वो लोग अपने तरीके से, चूँकि अंग्रेज, देखिए लैंग्वेज का संबंध जो है कहाँ से आया। आप इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो भाषा इन भारत की लैंग्वेज, इंडिया का लैंग्वेज थोड़े है, वो तो फॉरेनर से आया है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ से जो लैंग्वेज ओरिजिनेट होता है वहीं का आदमी उसको ज़्यादा प्रभावित करेंगे, है कि नहीं। अब देखिए, इन्होंने विल्वर सेचुरन, इन्होंने क्या कहा कि कम्युनिकेशन इज समथिंग पीपुल डू एंड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड वन मस्ट अंडरस्टैंड हाउ पीपल रिलेटेड टू इच। बिल्कुल सही बात। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस तो है, लेकिन अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप एक दूसरे व्यक्ति से कैसे कनेक्टिंग कर सकते। आप मान लीजिए आप हैं एक पर्सन बच्चों, और आप चले गए इंडिया में किसी दूसरे स्टेट में, तो लैंग्वेज जानेंगे नहीं तो अगले आदमी से कैसे, अगले पर्सन से कैसे कम्युनिकेट होंगे। बिना लैंग्वेज में कोई कम्युनिकेट हो सकता है। तो आपके मन में चला, ये बात भी चल रही होगी, सर अगर हम साउथ इंडिया जाते हैं तो हमारा बात का जवाब नहीं देता है। देखिए, साउथ इंडियन अपनी जगह पे अच्छे हैं, आपकी जिम्मेदारी है या तो मद्रासी चेन्नई जो कन्नड़ है या जो चेन्नई का लैंग्वेज है वहाँ का लैंग्वेज सीखिए, और नहीं तो इंग्लिश बोलिए। लैंग्वेज तो आपको सीखना ही पड़ेगा ना, चूँकि सोसाइटी में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देंगे। कम्युनिकेशन इज समथिंग पीपुल टू डू टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन। इस लाइन को जरा बच्चों ध्यान देंगे हम लोग, इस लाइन को जरा आप देखिए, इसको पढ़िए जरा। कम्युनिकेशन इज समथिंग पीपुल टू डू अंडरस्टैंड ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक दूसरे की बातों को समझने के लिए उसकी भाषा का जानना अति आवश्यक है, वही चीज़ कहा जा रहा है। अब ओवरऑल सारे का डिफिनीशन कंक्लूजन क्या आया, कम्युनिकेशन एक इंफॉर्मेशन है, फ्लो ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जिससे लोगों की परसेप्शन का भी पता चलता है और परसेप्शन का भी पता चलता है और उसके अंडरस्टैंडिंग का भी पता चलता है और उसके इमेजिनेशन का भी पता चलता है। अर्थात आप क्या सोचते हैं कब पता चलेगा, जब आप बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कब पता चलेगा, जब हम आपसे पूछेंगे। मान लीजिए बच्चों, आप एक विद्यार्थी हैं, आपने लेक्चर अटेंड किया, अब आपने क्या समझा, जब हम पूछेंगे तभी तो आप बताएंगे। तो ये पूछना, बताना या इमेजिनेशन, अब अभी हम समझा रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, तो क्या है, वो इमेजिनेशन है, कल्पना। कल्पना पे किसी की पकड़ थोड़े है, यहाँ मन तो, शरीर यहाँ है लेकिन मन तो कहीं और घूम रहा है। तो पता कब चलेगा, जब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, तब आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आप तो इमेजिनेशन कर रहे थे, तो आप जवाब कैसे दे पाइएगा, है ना। तो बच्चों क्या समझ में आया कि कम्युनिकेशन क्या है, एक परसेप्शन है। कम्युनिकेशन का फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या रिलेटेड होता है, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक्टिविटी और गतिविधि इसके अंतर्गत आती है, और सब आपस में कनेक्टिंग होता है। ऐसा नहीं है ये सब एक दूसरे से अलग नहीं है। अब देखिए, बिजनेस की अगर हम बात करें, अब सबसे बड़ा प्रश्न कि सर आखिर बिजनेस में कम्युनिकेशन की इतनी चर्चा क्यों है। सीधी सी बात है, सारा बिजनेस ही कम्युनिकेशन पे डिपेंड है। जैसे कहावत है, आप लोग बच्चों सुने होंगे, अगर जो ग्रामीण परिवेश के होंगे जानते होंगे कि बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन बहुत मायने रखता है। बोली व्यवहार भी, आदमी जो बोली, दैट इज कम्युनिकेशन। आपका देखते हैं कम पढ़ा लिखा भी जो है बड़ा अच्छा से बात कर लेगा, वो एकदम आपको कन्विंस कर लेता है। तो देखिए, पढ़ा लिखा का संबंध कम्युनिकेशन से नहीं होता है बच्चों। कम्युनिकेशन का संबंध आपकी समझ से है। किससे है, आपकी समझ से। उसका संबंध आप कितने क्वालिफाइड हैं उससे कोई लेना देना नहीं होता है, आपकी समझ से है। तो इसलिए बिजनेस में कम्युनिकेशन की भूमिका बहुत ही अग्रणी है। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बिजनेस में, किसी भी बिजनेस का अस्तित्व अगर कायम होता है तो किस पे होता है, कम्युनिकेशन पे। बच्चों कैसे, आप देखिए, सपोज कीजिए, हम एक एग्जांपल से आपको एक फ्लो डायग्राम बना रहे हैं और आप समझ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग, मान लीजिए
यह एक आउटलेट है, ठीक है बच्चों। देखिए आप लोग थ्योरी पेपर में कुछ कुछ डायग्राम को बनाइए, बिकॉज इफ यू वांट टू ऑब्टेन एक्सीलेंट मार्क्स देन भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ये मान लीजिए आउटलेट है, ये क्या है, आउटलेट है। ये किसका आउटलेट मान लीजिए, एडिडास का आउटलेट मान लीजिए, कोई बिजनेस का मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सपोज इसको हमने मान लिया एडिडास का है, ठीक है, या बाटा का मान लीजिए, रेमंड कपड़ा का ही मान लीजिए, जो लिखा जाए। हाँ देखिए बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आपने समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। रेमंड का है, आप कस्टमर हैं, आप क्या है बच्चों, आप कस्टमर हैं, ठीक है। अब देखिए एक कस्टमर गया, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक कस्टमर जा रहा है इस तरीके से स्माइलिंग करते हुए, थोड़ा हो सकता है डायग्राम में थोड़ा चेंजेज हो, आप समझ जाएंगे समझने के लिए। एक कस्टमर गया गुस्साते हुए, तमतमाते हुए चला गया आउटलेट पे, ऐसा भी होता है, ज़रा समझिएगा। इसी ए आइकन के डायग्राम से आप समझ लिया, अब गुस्सा वाला एक फोटो होता है और ये होता है, दोनों आप समझ ही लेंगे। अब देखिए इसका एक हंसने वाला फोटो, इसको बोलेंगे आप स्माइलिंग फेस, स्माइली बोलते हैं जिसको। तो ये विजिट किस पे करने गए बच्चों, किस पे करने गए, रेमंड के शोरूम में गए, और एक ए भी गया। तो एक को कहिए एंग्री मैन, है ना, एक को क्या कहेंगे, एंग्री मैन। अब एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन वाला मत कह दीजिएगा बच्चों, है ना, एंग्री मैन। अब क्या है, दूसरा को देखिए एक जॉली मैन, मूड में है ना। अब गया दोनों, तो जो रेमंड का जो शोरूम होगा, आप ध्यान दीजिएगा, उस सबका स्वागत वेलकम करके करता है, बड़ा अच्छा से बैठाएगा, बड़े शिष्टाचार के साथ। उसमें आप एक ही चीज़ कॉमन देखिएगा, उसका कम्युनिकेशन बहुत ही सॉफ्ट होगा, और कम्युनिकेशन जो है ना वो काफ़ी, माने उसका लाइनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इतना बेहतरीन होता है, इतनी बेहतरीन कम्युनिकेशन होगा उसका, आप कह सकते हैं कि उसका कम्युनिकेशन में चाहे जॉली मैन जाए या एंग्री मैन जाए, वो दोनों को क्या कर लेता है, डील करता है। डील इन द सेंस कि बातों से अपने प्रभावित करता है, कम्युनिकेशन। तो बच्चों दोनों के बीच तो कम्युनिकेशन रहेंगे ना। तो कहने का मतलब समझ गए कि कम्युनिकेशन किसी बिजनेस का क्या होता है, आधार होता है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग लास्ट एक टॉपिक देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव्स है, फिर आगे हम लोग इसकी चर्चा भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशंस की, इसको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस पर ही सारे बिजनेस की बागडोर निर्भर है। वो क्या है देखिए, जरा हम लोग ध्यान देते हैं। अब इसको हम जरा स्मॉल कर देते हैं, आप लोग तो ऐसे समझ ही गए होंगे। देखिए यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशंस के लिए। देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गिव एंड रिसीव, देना और लेना। यानी देना, गिव मतलब क्या होता है, देना, रिसीव मतलब प्राप्त करना। तो आप अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो आप किसी को गिव एंड रिसीव कर सकते थे क्या, हो ही नहीं सकता है। आप किसी को बोलेंगे तभी वो समझेगा, तभी ना वो चीज़ देगा। आप चले गए रेमंड के शोरूम पे, आज चुपचाप खड़े हैं, तो बेचारा क्या करेगा, वो समझेगा तब ना सामान निकालेगा। अब ऐसे खड़े हैं तो ये भी सोच सकता है, आप आश्चर्य करेंगे। तो आप अपने कहेंगे ना, हाँ ऐसा कीजिए, आप मुझे ये प्रोडक्ट निकाल के दीजिए। तो ये क्या हुआ, गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। सेकेंड बच्चों क्या है, एडवाइस देना। आप गए दुकान पे, आपने कहा कि वो ब्रांडेड वाला जो आता है ना, जो जिसका जीन्स फटा हुआ रहता है घुटने पे, वो वाला वेराइटी का जरा निकालिएगा, है ना। तो आपने क्या दिया, रिलेटेड एडवाइस इंफॉर्मेशन तो दिया। अब वो जीन्स कहाँ फटा हुआ वाला वो भी आपको बताना पड़ता है, तो फिर वो देते हैं। तो आप इन प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन दिए। फिर थर्ड, टू एजुकेट एंड ट्रेन कस्टमर। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि कस्टमर के साथ डील कैसे करना है। कस्टमर आया, उसने बात कहा, आपको ट्रेनिंग मिली हुई रहेगी। अगर कम्युनिकेशन नहीं रहता तो जो सेल्स
मैन है जो बैठा हुआ है, कैसे डील कर सकता था? संभव ही नहीं है बच्चों। तो क्या है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ही बताता है ना कि अगर कस्टमर आए पूछे कि यही प्रोडक्ट निकालना है तो आप कैसे उनको बताएंगे, उस तरह के प्रोजेक्ट में 5 प्रोडक्ट कैसे दिखाएंगे। थर्ड, टू इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शंस देना। टू परस्यूट द टारगेट ऑडियंस, अब कस्टमर भी दो तरह का, एक जनरल कस्टमर, एक रॉयल कस्टमर। अब जनरल कस्टमर क्या होता है, 100-200 लेकर 500 का लेके जाता है सामान। और रॉयल कस्टमर जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन क्या होता है, रॉयल कस्टमर के लिए एक रॉयल का उस लोग को एक लॉयलिटी कार्ड बना देता है अलग, इसको रॉयल कार्ड बोलते हैं, है ना, सबका अलग बना देता है। नॉर्मल दुकान में भी जाएंगे, अगर ज़्यादा का सामान आप लीजिएगा तो आपको थोड़ा एक वेटेज अलग ही दिया जाता है बच्चों, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि आपको बातचीत से भी कस्टमर का पता चल, आप एक अनुमान कर लीजिए। जैसे आप मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं बच्चों, ठीक है, और आपके पास कोई कस्टमर आया तो बातचीत वो तो कहेगा कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। मान लीजिए 10 गो सामान निकलवा लिया आपसे और लिया एक सामान नहीं, तो आपको इतना अनुभव होना चाहिए कि प्रोडक्ट खरीदना है कि सिर्फ नहीं खरीदना है। और जो कस्टमर आया कुछ रॉयल गया, अच्छा मुझे 10,000 वाला प्रोडक्ट निकालिए, तो आपके पास हमारा ही कस्टमर है। तो ये पता कैसे चलेगा बच्चों, आपको उस कस्टमर के बातों से पता चलेगा कि कस्टमर जनरल कस्टमर है कि रॉयल कस्टमर है ना। सेकेंड, टू रिसीव सजेशन, अगर वो कुछ सजेशन देते हैं कस्टमर तो उनका सजेशन प्राप्त कीजिए कि क्या सही है या गलत है। सजेशन मतलब क्या होता है बच्चों, फीडबैक। अब देखिए आज ई कॉमर्स का ज़माना है बच्चों, आप फ्लिपकार्ट अमेजन देखते हैं, आज आप कुछ सामान भी खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, एक बार फीडबैक चेक करते हैं कि नहीं करते हैं। अब मान लीजिए आप गए रियलमी या कोई फ़ोन पे और उसके बारे में 5 कमेंट्स गलत, माने फीडबैक अगर गलत लिखा हुआ है तो वो भी इफेक्ट करता है कि नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं फीडबैक भी बहुत बड़ी बात। फीडबैक क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है। फीडबैक क्या है बच्चों, कम्युनिकेशन है। वो क्या बताया कि यह प्रोडक्ट में कैमरा बढ़िया है, लेकिन आप कह सकते हैं कैमरा बहुत अच्छा है लेकिन हैंग बहुत होता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो फीडबैक कौन देगा, कस्टमर देगा। किस रूप में देगा, लिखित के रूप में देगा। किस लिए देगा, समझाने के लिए। किसको, अगले कस्टमर को जो बैठा हुआ है, जो खरीदने वाला है। तो उससे क्या होगा, आप ई कॉमर्स पे जाते हैं तो फीडबैक देखते हैं कि नहीं देखते हैं, देखते हैं ना एक बार कि क्या है नहीं है प्रोडक्ट का। ये सारी चीज़ें हैं बच्चों। फिर लास्ट है टू मोटिवेट एंड इंटीग्रेट। अब सामान अगर नहीं भी खरीदना चाहता है, मान लीजिए बच्चों ई कॉमर्स में तो नहीं होगा, लेकिन आप चले जाइए बिग बाजार में, कस्टमर को कैसे बांधा जाता है, इंटीग्रेट मतलब बांधा कैसे, 100 रुपया में 5 फ्री, एक के साथ 4 फ्री, एक मान लीजिए सपोज आप ले गए 500 का सामान लेने पे 300 का कूपन, 1500 का सामान लेने पे 500 रुपया का फ्री। ये सभी क्या है, मोटिवेट करना, कस्टमर को मोटिवेट करना और इसको क्या कर देना, इंटीग्रेट, यानी कि जुड़ा रहे। क्या कर रहे हैं, जुड़ा है, बिजनेस की प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, और कस्टमर लेगा, क्यों नहीं लेगा, कस्टमर सोचेगा कि हाँ 1500 का सामान खरीद रहे हैं तो 500 रुपया बच रहा है, तो 1000 मैंने परचेजिंग कितना का किया, ऐसे समझिए बच्चों। इसका मतलब सुनाते हैं, जैसे 1500 का रुपया, मान लीजिए आपने परचेज कितना किया, कितना का किया है परचेज बच्चों, 1500 का किया आपने, 1500 रुपये का, ठीक है, ध्यान देंगे। 1500 का आपने क्या किया सामान, लेकिन आप पेमेंट कितना कर रहे हैं, पेमेंट कितना कर रहे हैं आप, 1000 रुपये, 1000। तो ये ऐसा होता है कि नहीं होता है बच्चों, बताएंगे, होता है ना मार्केट में बहुत सारे। तो आपका बैलेंस कितना रिमेनिंग बेनिफिट हुआ, आपको डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट इक्वल टू 500 रुपीज़, है ना। अब समझिए बच्चों, यहाँ पे क्या बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ, यह बिजनेस करने का तरीका है। आप क्या, हर कोई, मैं खुद खरीदता हूँ और बाकी बच्चे भी कोई भी खरीदना चाहेंगे, है ना, कि अगर 1500 का सामान खरीदे तो 500 रुपया फ्री है, 1000 रुपये। लेकिन आप भूल रहे हैं, वो आपके लिए नहीं, वो अपनी क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है वो,
सेल कर रहा है, उसको कस्टमर से कुछ लेना देना है, लेकिन हमारे लिए भी तो बेनिफिट है, हमारे लिए अर्थात आप सभी के लिए भी तो है ना। 1500 का सामान खरीदे, आप पेमेंट कितना किए, 1000 रुपया, तो बिल्कुल सही है। लेकिन बात तो वही ना, जब जो चीज़ ज़रूरत का नहीं है वो भी आप खरीद लेते हैं। उसका काम था सेल करना, आपका काम था सामान लेना, तो आप तो लिए, लेकिन आपकी जो चीज़ ज़रूरत नहीं है वो भी आप परचेज कर लिए। तो अंततोगत्वा बिजनेस का फंडा क्या होता है, मोटिवेट एंड टू इंटीग्रेट। आपको मोटिवेट करना है, इतना मोटिवेट करना कि आपको लगेगा कि हाँ इससे बढ़िया। कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स कार्ड होते हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, आपके पॉइंट्स में ऐड होते चले जाते हैं। हर बिजनेस की अपनी अपनी एक पॉलिसीज होती हैं, ठीक है बच्चों। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे टू रिलेट एंड इंटरटेन। अब एक और चीज़ होता है, उसको एक दूसरे से क्या करना, रिलेट करना। कभी कभी आप देखेंगे कुछ प्रोडक्ट के अंदर आपको एक स्क्रैच कार्ड टाइप का दे दिया जाता है कि आप उसको स्क्रैच करेंगे तो हो सकता है गोल्ड कॉइन मिले, हो सकता है आपको कभी गोवा घूमने का टूर मिले, है ना बच्चों। तो ऐसा बहुत सारे चीज़ आपको, मतलब कहने का कंसर्न क्या, टू रिलेट एंड टू इंटरटेन, यानी कि उसको संबंध रखना, संवर्धित करना और आनंद उठाना। यानी कि कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में कि आप इसको, जैसे आप देखते होंगे चाय का पत्ती या बहुत सारा ऐसा देखते हैं टाटा उटा के में आता है कि आप उसको स्क्रैच करते तो कुछ मिलता है इस तरह से। तो ये क्या है, सारी चीज़ क्या है, बिजनेस का पर्पस कम्युनिकेशन का ही पर्पस है, ध्यान में रखना है बच्चों। अंततोगत्वा लास्ट में हम लोगों ने क्या जाना, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, गिव एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। बच्चों दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड एडवाइस देना। तीसरे ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेट एंड ट्रेन कस्टमर। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, ऑर्डर को इशू करना और इंस्ट्रक्शन को इशू करना। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट ऑडियंस करना। नेक्स्ट क्या है, रिसीव सजेशन, फीडबैक लेना। अब अपने से आप सही हैं ये नहीं है, फीडबैक दे देगा, वो भी तय करेगा कि आप कितना सही हैं। फिर लास्ट क्या है, मोटिवेट एंड टू इंटीग्रेट करना। और नेक्स्ट है टू रिलेट एंड इंटरटेन करना। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने कम्युनिकेशन को जाना, समझा और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हमने जाने। अगले लेक्चर में, दूसरे सीरीज में हम लोग जानेंगे कि बिजनेस का इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर बिजनेस की प्राथमिकता क्या है, बिजनेस की प्रमुखता कैसे है। आगे हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, ओके बच्चों, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। प्लीज इफ यू लव this video, so please like and subscribe. Thank you so much.